फाइनली सुन में दिल खत्म हो गया। इतना फजूल ड्रामा था ना यार। हाँ यार, इतना क्रिंज ड्रामा। उफ अल्लाह, आज तक का सबसे क्रिंज ड्रामा था मेरे ख्याल से। और क्या मजाक था, ड्रामा था कि मजाक था। तो शुक्र है उन्होंने इसको रैप अप कर दिया जल्दी जल्दी। अब हमारे फैक्टर को देख लें भाई, इतनी दफा वो बंदा सुसाइड अटेम्प्ट करता है लेकिन मरता नहीं है। मरता क्या, उसे कुछ भी नहीं होता। पहले जब उसकी सदफ शादी नहीं हो रही होती तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आज इसी वजह सदफ जी मजबूरी में आगू शादी कर लेती है, उसे इम्प्रेस होकर शायद वाकई हमसे मोहब्बत करता है। फिर जब सदफ छोड़ के जाती है तो फिर वो खुदकुशी कर लेता है और फिर भी नहीं मरता। भैया एंड पे उसे किसी सिपाही लगा दो या उसे मार दो, या कम से कम उस पागल औरत की हिवादानिया के वाले कर दो जो बड़ी जा रही थी उसके पीछे। कोई समझ नहीं आई कि मार का कैरेक्टर क्या था, वो क्या एंड किया। मिस्ट्री की तो क्या ही बात करें, वो एक नया टॉपिक है। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुहाज और माया अली कैसा रोमांस कर रहे थे ड्रामे के अंदर। मतलब ड्रामे का टीजर्स देखकर और ड्रामे की प्रमोशंस देखकर हमें लगता था कि बहुत ही अच्छा इंटेंस रोमांस होगा, लेकिन शुरू से ही उनका रोमांस इतना फोर्स लग रहा था। इतनी मैकेनिकल केमिस्ट्री थी, बहुत ही डिसअपॉइंट किया ना। वो रियली अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस गाइज आर नॉट रियल कपल इन रियल लाइफ because they look better as best friends। जब इन दोनों की शादी हुई दिखाई थी एंड पे उन्होंने ब्लाज की और तो फिर फौरन से उन्होंने प्रेगनेंसी भी दिखा दी है। फौरन एक ही एपिसोड में फौरन प्रेगनेंसी दिखा दी। तो भाई आप प्रेगनेंसी दिखा दी थी तो बच्चे भी दिखाई देते। अब आपने इतना ही जब तेज सब कुछ दिखाई दिया है, सो सिर्फ एक्टर्स नहीं होते, जो पीछे पूरी टीम होती है उसको भी एफर्ट्स पुट करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे थोड़ा टीम का भी जो टीम वर्क जो है ना वो लैग करता नजर आया। मतलब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए कि हमारी फ्रस्ट्रेशन की हद नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला इतना बड़ा बिजनेसमैन कि वो 8 करोड़ रुपए की डील तो ऐसे कर लेता है। तो अभी भी वो मतलब फोन पे करोड़ों की वो डील कर रहा है। तो उसकी बीवी इतनी नॉन सीरियस कि वो और बिना सोचे समझे फूल के ना धक्का दे देती है। मतलब ये कौन सा सीन था, कौन सा रोमांस हो रहा था, ये किस चीज को आपने कॉपी करने की कोशिश की है। अगर आप दोनों ने यहाँ पे आई कैंडी बनने की कोशिश किया तो दोनों ही बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा राइट, एक्टर्स ने तो जो किया सो किया, वो जाहिर है वर्सटाइल एक्टर्स है, लेकिन उनको जो राइटिंग दी जाती है उस पे भी वो बहुत बेस करती है। अब हीरे मां साहब को चाहिए कि वो अपने पुराने दौर से निकल आए और ये छोड़ दें वो ट्रायंगल और 4 एंगल लव स्टोरीज चलाना। आप न्यू टॉपिक्स लेके आए। एक और ड्रामा है जिसने हमारा बिल्कुल ब्रेन सेल खत्म कर दी है और वो है नॉन अदर देन इक़्तिदार। हमने इक़्तिदार देखना शुरू किया, हमें लगा कि एक नई स्टोरी है, गरीब लड़की है, उसके भाई मर जाता है, उस पॉलिटिकल फैमिली की वजह से वो मर जाता है, तो वो उसके लिए रिवेंज लेगी। वो मतलब एक गरीब लड़की लेकिन एक होशियार इंटेलिजेंट लड़की अपने लिए स्टैंड लेती नजर आएगी, अपने भाई की मौत का बदला लेगी, रिवेंज लेगी और पॉलिटिकल फैमिली का दिन में ताई दिखा देगी। लेकिन जो हुआ वो हमारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट था। जो मुस्कान साहब है वो तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई डायलॉग सुन लिया था, मेरा कातिल मेरा देवदार, क्योंकि जिस तरह से वो जैन के पीछे पागल हो रही थी जो उनके भाई का कातिल था। मतलब यार आपके भाई का कातिल आपका दिलदार कहाँ से बन गया? और फिर आपको उसमें इतना एतमाद हो गया कि आप उससे जाके मुलाकातें कर रही हैं, आप उसे मिल रही हैं जब आप इस तरह जानती हैं कि उसकी रेपो अच्छी नहीं है। और मुस्कान साहब तो जो ट्रैप हुई सो हुई। दूसरी तरफ जो बैरुनिसा साहब है, वो जब शादी हुई तो लगा था कि अच्छा वो दिखाया था कि अपने भाई से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, वो सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार ही अपने भाई से करती है। आज दूसरी तरफ जैसे ही उसकी शादी हुई है वो भूल नहीं है कि उसका भाई था मरा था। वो बिल्कुल ना ऐसे ही था जैसे वो बदला लेने वाला था और सीन खत्म हो गया था। बिल्कुल खाने का जो मेन था ना पॉइंट, रिवेंज और वो सारा जिसमें बेस कर रही थी वो तो बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब जब बैरुनिसा ने शादी की शाहनवाज से तो लग यही रहा था कि वो कैसे शाहनवाज के दिमाग सेट करेगी और उसकी मां को ऐसे वो लाइन पर लेकर आएगी कि अगर बैरुनिसा का भाई मर गया तो आपने उसको दोनों हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए हैप्पी एंड करने के लिए आपने शाहनवाज के भाई को मार दिया। और कहाँ गया उसका जो गुस्सा, उसका जो दुख था अपने भाई की मौत पे। मतलब उसको ये भी नहीं याद रहा कि उसकी जो सास है एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल वो फिगर है जो लोगों पे जुल्म करती है, जिसको बिल्कुल भी गरीबों का एहसास नहीं है। वो किसी को मारने में 1 मिनट भी ना लगाए कि सर दबा रही है, उसको कंपनी दे रही है और उल्टा अपने शोर को भी कह रही है कि जो अपनी माँ की खिदमत करो। मतलब अपने हालात बदल दी, जज्बात बदल दिए। और मुझे लगता है कि इन्होंने जो स्टोरी का कंसेप्ट दिया बिल्कुल भी नहीं था कि महनुसा कोई ऐसा रिवेंज लेती। उन्होंने आपस में फैमिली की जो डायबिलिटी है उसको लेके उन्होंने ड्रामे का एंड कर देने और फिर उल्टा कोई और से माफी मांगे, महनुसा जाके सबसे माफिया मांगती पड़ेगी मेरे हाथ से एंड पे भी। और फिर सब हंसी उसी रहना शुरू कर देंगे जैसे जैसे इसकी एपिसोड बढ़ती जा रही है, हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत आजकल ये दोनों ड्रामा था जिसके व्यूज बहुत ज्यादा है और दोनों ही हमें बहुत फजूल लगे। एक तो खत्म हुआ, दूसरे के हम खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं हम आपको अगले किसी नई वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।